हेलो फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2, जिसका पहला सवाल दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। और उससे पहले हम बता दें कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण आपने पिछले भी 4.1 में देखा होगा कि हमने द्विघात समीकरण कैसे बनाए थे और किस प्रकार से हल किया था। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि जिसकी जो घातें हो, यानी कि जिसकी पावर दो हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उससे दो से ज्यादा ना हो पावर। तो यहाँ पर लिखा है कि गुणनखंड विधि से, तो हम गुणनखंड विधि समझा देते हैं। तो जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन का जो पहला हमारा भाग प्रश्न दिया हुआ है, x² - 3x - 10 = 0। तो पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्न को देखें और पूछा क्या है इसमें वो पढ़ ले। जैसे इसमें बताया है कि गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहले आप पीछे वाले भाग को देंगे। जैसे ये लास्ट वाला हमारा अंक क्या दिया हुआ है कि 10। अब क्या करेंगे, 10 की गुणा हम क्या करेंगे, पहले हम जो आगे वाली संख्या होगी, यानी कि हम पीछे से जो पहले पीछे अंक दिया होगा, जैसे 10 दिया हुआ है, इसकी गुणा हम क्या करेंगे आगे। मान लीजिए यहाँ पर एक भी संख्या नहीं दी, यानी कि x² दिया है केवल। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कोई संख्या नहीं दी होती वहां पर एक होता है ना। तो 10 की गुणा जब हमारी 1 से होगी तो कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 हो जाता है। मान लिया अगर यहाँ पर हो जाता 2, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो 10 दूनी 20 हो जाता। वैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, और तो हम हल करते हैं। फिर हमारे जो ये -3x दिया हुआ है, तो इसको समझ लीजिए। तो हमको 10 का इस प्रकार से विभाजन करना है, गुणनखंड, यानी कि गुणा के रूप में खंडन करना है इनका। यानी कि 10 के हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाता है, यानी कि 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पर 5 और ये 2 दिए हैं, तो यहाँ पर हमने तो विभाजन कर लिया, 10 का जो गुणनखंड हो गया वो हमने कर लिया गुणन। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो हमको क्या करना है, 2 और 5 से ऐसे संख्या बनानी है जिससे घटाना, ये जोड़ना है जिससे कि हमारा क्या बचे, -3। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 5 में से 2 घटा दे तो हमारा 3 बच जाएगा। तो अब इसके पश्चात हम इन्हें हल करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम 5 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा x²। और एक बात और ध्यान दें, जो हमारी बड़ी संख्या हमेशा रहेगी, जैसे 2 पंचे 10 कर दिया या 5 दूनी 10 कर दिया, परंतु जो बड़ी संख्या हमेशा रहेगी वो आगे रहेगी। अब यहाँ पर दिया हुआ माइनस का, अगर हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3 तो बचेगा, परंतु अगर इसमें माइनस लगा होगा तभी तो हमारी बड़ी संख्या में माइनस लगे। यानी कि माइनस का अगर 5 और ये हो जाए 5x, क्योंकि हमारे संग में चलेगा, जो हमारे 3x होगा इनके जब फैक्टर करेंगे तो हमारे ये संग में चलेंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2x और ये माइनस का 10 बराबर 0। क्योंकि प्लस का 2x इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और माइनस के जो 5 हैं वो बड़ी संख्या है, इसलिए माइनस का यहाँ पर लगा था। तो हमने इसलिए लगाया है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हम आपको चेक कर लेना होगा, जैसे हमने फैक्टर कर लिया, फिर उसके पश्चात चेक कर लेना होगा कि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ पर माइनस की ज़्यादा है तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह हमारा लगा था। तो ये हमारा सवाल जो है सही लग रहा है। फिर इसके पश्चात क्या करना होगा, ये जो हमारा एक जोड़ा हो जाएगा, एक ये जोड़ा हो गया, 2 जोड़े बन गए। फिर इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पहले में हम कॉमन लेंगे, तो पहले में कॉमन क्या मिल रहा है, तो पहले में हमारा जो कॉमन मिल रहा है वो x मिल रहा है। तो ये x बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस ये 5 बच जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके पश्चात ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह उतार लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर मिल रहा है 2, तो हमने 2 ले लिया। तो इसके अंदर क्या बचा, 2x - 2 पंचे 10 और ये बराबर 0। तो
इसके पश्चात देख लीजिए, अगर आपके ब्रैकेट में जो x, जैसे ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट में एक ही जैसे और जैसे x-5 दिया हुआ है, x-5 दिया हुआ, तो जान जाइए जो आपका सवाल है वो सही लग रहा है। अगर यहाँ पर x-5 हो, x+5 हो, तो जान जाइए कि आपका ये सवाल गलत होगा। परंतु यहाँ पर हमें दोनों जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे ये आए हैं मान, वो बराबर हैं। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में कॉमन लेंगे। तो इस पूरे समीकरण में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, x-5, तो हमें x-5 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर इसके पश्चात देख सकते हैं हमारा क्या बचा, x+2, तो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x+2 बराबर 0। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो हमारे x-5 है इसको हम 0 के बराबर करेंगे और x+2 बराबर 0 के बराबर इनके करेंगे। तो हमारे क्या है, जब यहाँ पर लिखेंगे, जब x-5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x-5 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर क्या हो जाएगा +5, क्योंकि -5 जो हमारे हैं जब उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे +5। और जब ये हो जाएगा x+2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे x के जो दो, यहाँ पर पूछा गया था समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरणों के मूल क्या है, x बराबर 5 और दूसरा जो मान निकल के आया है x बराबर -2। हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न अपने बोर्ड पर लिख लिया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इन्हें हल करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पिछली संख्या लेंगे। तो पिछली संख्या 6 और इसके पश्चात 6 की गुणा 2 से करेंगे, तो 6 दूनी 12 होता है। अब हमें क्या करना है, हमको 12 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे बचे यानी कि 1, यानी x जो लिखा है ये आई हमारी एक ही संख्या है। तो यहाँ पर हम 12 के, आपको अगर पता नहीं है कैसे करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, फिर 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 3 × 3। यहाँ पर हमारा क्या निकला, ये 3 निकला और 2 दूनी 4, यानी कि 4 × 3। अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1। तो इस यहाँ पर इसी प्रकार हल करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या हुए हैं, 4 × 3 तो 2x² और प्लस के 4x -3x और -6 बराबर 0। तो ये 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले इसमें कॉमन लेंगे और फिर इसके पश्चात इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर x² + 2 बचेगा। यहाँ पर माइनस का ये हमारा जो चिन्ह है इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है तो x - 2 बराबर 0। फिर इसके पश्चात, और सॉरी यहाँ पर हमारा गलत हो गया, सॉरी देख लीजिए हमारी ये गलती हो गई। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, जब माइनस के अंदर से गुणा हो जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, अब इसके पश्चात जो हमारे x+2 और x+2 इनको कॉमन लेंगे, तो x+2 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और जितना बचेगा 2x - 3 बराबर 0 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। जब x+2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जब 2x - 3 बराबर 0 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो x के दो मान हमारे निकल के आए, x बराबर -2 और दूसरा निकल के आया x बराबर 3/2। अब यहाँ पर तीसरा सवाल हल करते हैं। तो यहाँ तीसरा सवाल दिया हुआ है कि √2x² + 7x + 5 √2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमारी यहाँ पर दिया हुआ 5, जैसे √2 और गुणे 5 √2 गुणा कराएंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा क्या होगा, जो ये हमारा अंडर का मान है, जो अंडर हमेशा है वो अंडर के साथ ही हमेशा उसके साथ गुणा होती है।
मान लिया अगर जैसे यह जो 5 है तो ये 5 तो निकल के आएगा हमारा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर है ना ये। और जो अंडर रूट 2 है ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 0, सॉरी 0 कर दिया। जो यहाँ पर अंडर रूट 2 की जब गुणा होगी तो ये क्या बाहर निकल के आएगा, 2 निकल जाएगा। ओके, तो जब हमारा ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 ऐसा हो जाएगा ना, अंडर रूट 2 की जब गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, बाहर का 2 निकल के आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यानी हमारा जो मान निकल के आया है यहाँ पर 10 निकल के आया है। नहीं समझ में आया है? हमेशा ये ध्यान रखिए, अंडर रूट की हमेशा गुणा होती है। अगर एक ही संख्या से गुणा होगी यानी कि अंडर रूट 2 की गुणा होगी तो वो जो संख्या होगी वो अंडर रूट के बाहर निकल आ जाएगी। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 की गुणा हुई तो 2 बाहर निकल के आया, और जो 5 है वो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि 7 आए, तो हम क्या करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। अब देख लीजिए 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7x हो जाएंगे प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे ये वाली संख्या में, ये वाली संख्या में। आपको अंडरलाइन नहीं करनी है, हम केवल समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा हमारा है x, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5। यहाँ पर हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारा कॉमन मिल रहा है अंडर रूट 2, क्योंकि अब ये दिखाते हैं अगर हम अंडर रूट 2 कॉमन लें तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 निकलेगा, क्योंकि हमने जब अंडर रूट 2 की गुणा करी थी तब 2 आए थे। अगर हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, ये x बचेगा, ये 5 बचेगा बराबर 0। हमारे ये दो ब्रैकेट के दोनों एक जैसा है, यानी सवाल हमारा सही लग रहा है। फिर उसके पश्चात देख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5 का हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। जब अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 x बराबर -5 और x बराबर कितना हो जाएगा, -5 अंडर रूट 2। इसके पश्चात जब दूसरा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तो लिखा है, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 2। तो फाइनली हमने दूसरे और तीसरे के जो सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल था हमने उसको हल कर लिया है। एक में आया x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2 और एक में मान निकल के आया x बराबर अंडर रूट 2। अगर वैसे हमने आंसर शीट में ये देखिए, अगर आंसर शीट में ऐसे भी मान दे सकते हैं कि x बराबर ये हो जाएगा -5 बटे अंडर रूट 2 ऐसे दिया हुआ है। हमेशा ध्यान दीजिए जो अंडर रूट का मान होता है वो अंडर रूट कभी नीचे नहीं दिया होता है, तो क्या करेंगे अंडर रूट 2 हो जाएगा। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो चाहे आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ये -5 अंडर रूट 2 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। ऐसा भी शायद आंसर दिया हो, वैसे हमने देखना ही है, पर यहाँ पे ऐसे भी ये वाला हमारा आंसर भी सही है और ये वाला हमारा भी आंसर सही है। अब इसके पश्चात हमारा तीसरा हो गया और इसके पश्चात हम हल करेंगे चौथा सवाल अपना। हमने चौथा सवाल लिख लिया। इसके पश्चात देख यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 8 है हमारा हर में है, तो क्या करेंगे हम इसकी गुणा हम क्या करेंगे अंश से कराएंगे और यहाँ पर लाशा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 x² -8x प्लस 1 बराबर 0। अब जब ये 8 हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0। अब हम 1 की गुणा 16 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 कम 16 यानी कि 16 की गुणा 1 से कराओ या कहो 1 की गुणा 16 से कराओ, तो 16 कम 16 हो जाएगा। और 16 से 16 के ऐसे फैक्टर करने यानी कि विभाजित करना है कि हमारे 8 आ जाए।
तो 4×4 होता है, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो मान है माइनस के 8x आ रहा है, यानी कि 4 माइनस के 4 और माइनस के 4 जब मिल जाते हैं तो माइनस के 8 हो जाते हैं, इसलिए। इसके पश्चात हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें हम क्या लेंगे 4x कॉमन हमारा मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो 4x प्लस 1 दिया हुआ है, हमारा एक भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे जब सॉरी अभी हमें हल करना है, तो इसमें कॉमन लेंगे 4x माइनस 1, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि कॉमन हमारा निकल गया। फिर उसके पश्चात ये 4x माइनस 1 बराबर 0। अब फिर समीकरण में देखेंगे हमारे जो ये मान निकल के आए हैं, फिर एक जैसे हैं, तो फिर क्या करेंगे 4x माइनस 1, फिर कॉमन ले लिया तो बराबर 0। हम जब तक कॉमन लेते रहेंगे जब तक हमें मिलते रहेंगे, तो हमें कॉमन मिल गया और हमें केवल एक ही समीकरण प्राप्त हुआ है छोटा सा। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर आएगा 4 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारे जो चौथे का जो मूल निकला है हमारा x बराबर 1/4 निकला है। अब इसके पश्चात जो पहले का जो हमारा 5वां सवाल है जो कि लास्ट है इसका, तो यहाँ पर दिया हुआ है 100x² माइनस 20x और प्लस के 1 बराबर 0। 100 की गुणा हम 1 से कराएंगे तो हो जाएगा 100 एकम 100। 100 के ऐसे डिवाइड करना है कि हमारे कितने बचे 20 आ जाए जोड़ने और घटाने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 10.100 होता है और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, परंतु देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम माइनस के 10 और माइनस के 10 की गुणा करेंगे तो माइनस के 20x हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे, तो इसलिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस के 1 बराबर 0। और इसके पश्चात इसमें कॉमन देखेंगे तो हमारे इसमें और इसमें कॉमन देना है, तो इसमें कॉमन मिलेंगे हमारा 10x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 10x माइनस का 1 हो जाएगा। और इसके पश्चात यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे माइनस के 1 ले लेंगे, तो 10x माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। और इसके पश्चात ये हो जाएगा 10x, क्योंकि इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा 10x माइनस 1 ये कॉमन मिल रहा है, तो 10x माइनस 1। और इसके पश्चात जो जितनी भी हमारी संख्या बची हम उसको लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर, जो है 10x माइनस 1 ये बचा और बराबर 0। फिर इसके पश्चात देखेंगे तो हमारा फिर कॉमन मिल रहा है, तो फिर हम कॉमन कर लेंगे फिर, तो 10x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। तो हमारे जो 5वां सवाल के मूल निकला है x बराबर कितना निकला है 1/10। तो दोस्तों हमने जो हमारा पहला सवाल था इसको हमने फाइनली पूरा कंप्लीट कर लिया है, और उसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है।